सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी हम आज आप लोगन के सामने पेश करे चाही थन। हमार देश पंचायत काल से लेके आज तक अलग अलग किस्म के प्रजातांत्रिक आंदोलन से गुजर के लोकतंत्र पर आधारित गणतांत्रिक संविधान के माध्यम से संघीय संरचना में आ चुका है। निश्चित रूप से हमारे देश में भवाई हर एक आंदोलन हमारे देश में जनता के शासन स्थापित करे में विशेष रूप से सहयोग पहुँचाए है। आज के दिन में देखा जाए तो हमारा देश संरचनागत हिसाब से संघ, प्रदेश और पालिका तह के माध्यम से गांव-गांव तक कमजोर से कमजोर परिवार तक आपन सेवा और सुविधा पहुंचावे के खातिर तल्लीन है। ये सेवा और सुविधा खाली सड़क, बिजली, पानी आज तक नहीं सीमित है, बल्कि मानव संसाधन विकास के तरफ काम करके एक जागरूक नेपाली समाज निर्माण करे के सोच के साथ अलग अलग किस्म के गतिविधिन का आगे बढ़ावे के अपने संविधान में समेत व्यवस्था करके नव नेपाल की निर्माण के परिकल्पना की है। आज के दिन तक आवत संवैधानिक रूप से प्राप्त है अधिकारन के अवस्था का एक मानव अधिकार के क्षेत्र में सक्रिय समाज सेवी के रूप में आप कौने रूप में देखा जाता है? जहाँ तक नेपाल में अब जो संविधान 2072 हमन के प्राप्त भय संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आत्मक संविधान, ये संविधान से 3 तरह के सरकार के परिकल्पना की गई है, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार। और ये तीनों तरह के सरकार के जो है जनता के मानवाधिकार के प्रत्याभूति के लिए नीति बनाए के काम करे के लिए जो है अधिकार भी दी गया है। वह अनुरूप जो है तीनों तरह के सरकार के मानवाधिकार के प्रत्याभूति करे के चाहिए, जो उनकी पूर्ण रूप से अभी भी प्राप्ति नहीं हो पाया है। और खास करके जो बृहत शांति समझौता के मर्म अनुसार जो संविधान में बात सब आवा है, सामाजिक न्याय से लेके भाषिक अधिकार से लेके विभेद विरुद्ध के अधिकार से लेके सारा चीज़ जो हिसाब से जो नकत है लागू हो चाहिए, वो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। हमारे देश में लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान लागू भयो 1 दशक से ज्यादा के समय बीत चुका है। एकरे बावजूद संविधानतः ये हर एक चीज लागू हुई के कार्यान्वयन के चरण में ना पहुंच पावे के पीछे के प्रमुख कारण का है? तो देखा जाए सबसे बड़ा चीज़ का होता है, जब भी कोनो भी देश जो है संक्रमण काल से जब बाहरे निकले कोशिश करत है, तो ओका मुख्य रूप से सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन करके ओका न्याय निरूपण करे वाला काम करे चाहिए, जौन कि यह देश में नहीं हो पाए, जेकर वजह से दंडहीनता बढ़त गए। अभी भी दंडहीनता जो है इतना बढ़ चुका है कि सामाजिक संजाल में काओ लिखे के चाहिए, काओ बोले के चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसन व्यवहार करे के चाहिए, या राज्य के प्रति कर्तव्य का होए के चाहिए, ये बहुत सारा चीज़ जो है आज के स्थिति में हमरे लोग देखा जाए तो नहीं हो पावत है। ओकर एक कारण का है कि दंडहीनता जो है बढ़त गए, ओका अंत नहीं हो पाए, जेकरे वजह से राज्य के चाहिए कि आज तक के जितना भी जो है आंदोलन वगैरह है, जितना भी जो है न्याय निरूपण के
परिधि भीतर आए वाला घटना वगैरह है उस सब के जौन है सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग मार्फत ओका जौन है कहत है न्याय निरूपण कई के एक दंड दे वाला है तो दंड दे के मेल मिलाप कई के जाए वाला है तो मेल मिलाप कई के एका जौन है यदि हमरे लोग ख़त्म नहीं करा गए तो परिणाम का हुई कि जौन है कि दंडहीनता के अंत नहीं हुई और दंडहीनता जौन है आपके दिना दिन बढ़त जाई जौन है। शायद देश में जारी यही दंडहीनता की नातन हुई आज चुनाव के माध्यम से एक सशक्त सरकार हमारे देश में आ चुका है। एक मानव अधिकार कर्मी के रूप में आप यही सरकार से कोने कोने किस्म से गतिशील होए की जरूरत का देखा जाता है। प्रधानमंत्री के संबोधन रहा सदन में तो वह कहीं भी कि भाद्र 23-24 के जो उन्हें घटनाक्रम भरना ही इससे पहले भी जितना द्वंद्व भय है उस संपूर्ण द्वंद्व के अध्ययन कई के संपूर्ण द्वंद्व के जो है अध्ययन करे के लिए गठित आयोग वगैरह के प्रतिवेदन के अध्ययन कई के उसके बाद जो है सब एक मुष्ट जो है न्याय निरूपण करा जाए, दंड दे वाला जगह दंड दिया जाए, मेल मिलाप करे वाला जगह मेल मिलाप करा जाए, दंड दे वाला जगह दंड दिया जाए। ये तरीका से जो है कहते काम करा जाए कई के संबोधन की नहीं तो बड़ा स्वागत योग्य है। काहे कि जब तक देश में विभिन्न द्वंद्वकालीन जो है मुद्दा के संबोधन नहीं हुई तब तक ये समझा जाए कि संक्रमण काल खत्म भय कही के हमरे लोग पूर्ण रूप से नहीं कह पाओ जाए। ये हमारे जो है कहीं कि अभी भी जो है द्वंद्व पीड़ित लोग जो है आस लगाए बैठा है न्याय मिली कही के, बहुत से लोग क्षतिपूर्ति मिली कही के, बहुत से लोग मेल मिलाप हुई के जो है कथित समस्या के समाधान हुई कही के इंतजार कही के बैठा है। लेकिन सरकार का भाई कि इतना साल हुई गए उसके बावजूद ओका न्याय निरूपण के क्षेत्र में काम कही के जो है संक्रमण काल के जो अंत करे चाहे नहीं कह पाए। हमारे जो है प्रधानमंत्री के आज के संबोधन से लागत है कि बहुत जल्द जो है या देश में जो है संक्रमण काल की अब समाप्ति हुई। संक्रमण काल के समाप्ति के साथ हमारे देश की तीनों तह के सरकार का जनता से जुड़ा अधिकार और विकास के हरेक क्षेत्र के काम में गतिशीलता लावे के विशेष रूप से जरूरी है। वैसे तो संघ प्रदेश और पालिका तह से यह सब क्षेत्र में विशेष कई के भौतिक पूर्वाधार विकास के क्षेत्र में विशेष किस्म के काम भवा दिखाए मानो होए लाग हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मानव संसाधन के विकास के क्षेत्र में खासे काम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यह स्थिति का आप कौने रूप में देखा जाता है? संविधान तह जो अधिकार प्रदत्त है वो अधिकार के वास्तव में 3 तरह के सरकार में सबके आपन आपन भूमिका है और सबके आपन भूमिका अनुसार काम करे चाहिए। स्थानीय सरकार सबसे बड़ा जवाबदेही होनी चाहिए काहे कि पालिका के विकास में खाली भौतिक पूर्वाधार के विकास करे से विकास नहीं हुई, मानवीय विकास भी करे पड़ी, सामाजिक विकास भी करे पड़ी, सामाजिक सशक्तिकरण भी करे पड़ी, भाषिक हिसाब से भी जो है लोगन के जो है कथे सशक्त करे पड़ी। यहाँ के संस्कृति संरक्षण में भी उतने काम करे पड़ी, शिक्षा में भी जो है यहाँ के मातृभाषा में पढ़ाई से लेके मातृभाषा के जो है मजबूती के लिए काम करे पड़ी। ये सारा चीज़ जो है स्थानीयता कह सकत है ओकर लिए जो है स्थानीय सरकार जो है कहते जवाबदेही होता है और का करे चाहिए। यही किस्म से यह सब संदर्भ में हमारे देश के प्रदेश सरकार की भूमिका का आप कौने रूप में पावा जाता है और आगामी दिन में प्रदेश सरकार का कैसे आगे बढ़े चाहिए? वैसे आपके प्रदेश सरकार है, ये प्रदेश अंतर्गत के जितना जिला है उस प्रत्येक जिला के रहन सहन वेशभूषा भाषा संस्कृति कुछ फर्क है तो वो कर अनुसार वो का जो है प्रदेश सबके समेट के ले जाए के काम करे चाहिए। यही किस्म से यह सब क्षेत्रन के गतिविधिन का सूत्रबद्ध ढंग से आगे बढ़ावे के खातिर संघीय सरकार के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यही किस्म से संघीय सरकार और प्रदेश सरकार के बनावा मार्ग चित्र का पालिका तक कैसे गांव-गांव तक पहुंचा सकत है। तो संघीय सरकार आपके भाषिक आयोग भी गठन कर चुका है, वह अनुसार जो है आयोग काम भी करत है। उसके बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने हिसाब से जो है कथे काम करे के लिए वो जोड़ बल लगाए भी है। लेकिन अधिकांश अधिकार अब जो है संघ जो है कथा आपके प्रदेश और स्थानीय सरकार के दे चुका है तो वो महान बड़ी भूमिका जो है स्थानीय सरकार के होता है। और स्थानीय सरकार यदि चाहे तो
संघीय सरकार के मुँह न देख के वो अपने भी बहुत कुछ कह सकत है, चाहे वो किसान के हकित के बात हो, चाहे वो जो उन्हें विद्यार्थी के हकित के बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के बात हो, बहुत सारा चीज़ कह सकता है। लेकिन वो काम करे के लिए कहा है कि ओका आपन कार्यविधि वगैरह बनावे पड़ी, ओका कार्यविधि बनाए के विभिन्न दात्री निकाय वगैरह के भी आह्वान करे पड़ी। जो है बहुत, यह देश में बहुत ऐसा पालिका हैं जो उनके विभिन्न दात्री निकाय से जो उनका समन्वय कई के काम करते हैं। तो वो अनुसार हमने स्थानीय सरकार कमलेश्वर नगर पालिका प्रमुख से एक दिन हम बात रखें कि जो है हेल्पर इंटरनेशनल जो उनका काम करे चाहते कृषि में, वो 70% नगर पालिका के लगानी रही, 30% ओकर जो उन्हें टेक्निकल सपोर्ट रही। तो अब का है कि जिज्ञासा हो पड़ा करे के लिए, यदि जिज्ञासा स्थानीय सरकार के है तो वो कहा है कि विभिन्न दात्री निकाय भी है जो उनकी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सब क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं। और हमन की आवश्यकता भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जो है एक परिपूर्ति करे के लिए स्थानीय सरकार यदि कटिबद्ध हो जाए तो हमरे विचार से संघीय सरकार के योगदान के लिए या संघीय सरकार के अनुदान के लिए मुँह ताके का अवस्था नहीं पड़ी। लेकिन वो स्थानीय सरकार के आपन सोच पे डिपेंड है, आपन जो है ओकर लगनशीलता पे डिपेंड है, वो कितना डिवोट होई के काम करे चाहते ऊपर डिपेंड है। यही क्रम में अवधी भाषी भूभाग के बसोबास रहा यह भूभाग के समाज कृषि पेशा पर आधारित समाज हो। आजो के दिन में यहाँ के समाज समय से पर्याप्त मात्रा में खाद और उचित किस्म के बीजन के अभाव में अपने कृषि कर्म का कौनो न कौनो रूप में आगे बढ़ाए है। यह स्थिति में सुधार लावे के खातिर राज्य सरकार का कौने कौने किस्म से आगे बढ़े के चाहिए। देखा जाए जहाँ तक मल खाद के बात है वो संघीय सरकार जो है ओकर उपलब्ध करावे के चाहिए, और स्थानीय सरकार मल खाद उपलब्ध नहीं करा सकत है। लेकिन मल खाद के बारे में कंपोस्ट मल वगैरह उत्पादन करे काम तो स्थानीय सरकार कर सकत है। हमन के यहाँ नहीं है, हमन के यहाँ तब तरफ सोचाइए नहीं गए। हमन के का सोचाई है कि जो है छाड़ा गाई वस्तु कैसे व्यवस्थापन करा जाए तो एक बाहर भेज दिया जाए। लेकिन एका जो है अपने ही रख के ओकर जो है गोबर से ओकर जो है मलमूत्र से कैसे हमरे कंपोस्ट मल वगैरह बनाए के ओका उपलब्ध करा जाए वो बाहर सोचाई नहीं गई। निश्चित रूप से हमारे यहाँ के समाज आज के 3-4 दशक पहले तक अपने कृषि कर्म में अधिकतर यही जैविक खाद के प्रयोग करत रहा। राज्य सरकार के तरफ से यह क्षेत्र में खासे प्रयास न होए के बावजूद गौवंश के संरक्षण की तरफ काम करे वाले कुछ युवा संस्थागत रूप से यह क्षेत्र में काम करे लाग हैं। जैविक खाद में खाद बनावे वाला कई मेथड है। देखा जाए एक ठो मेथड है, पुरातन मेथड है, तरीका है जो उनकी गाय के गोबर का घूर में बहा दिया जाता है और घूर से सरे के बाद उठाई के खेत में डाल दिया जाता है। वो पुरान सिस्टम रहा। वो उस सिस्टम से थोड़े के कृषि में प्रभावकारी नहीं होते, ज़्यादा गोबर लगत है और कम उत्पादन होता है। तो लोग ही कहते हैं कि गोबर से नहीं होता, डाई यूरिया डायरेक्ट पड़ी। लेकिन वह सिस्टम का थोड़े के यदि आप वैदिक सिस्टम में जावा जाइए तो वैदिक सिस्टम में कहा रहा कि 10 किलो गाय के गोबर और 10 किलो गाय के मूत्र का यदि आप 40 दिन तक फर्मेंटेशन करा जाए, सड़ा दिया जाए तो वो 100 लीटर खाद बन जाई, जैविक खाद बन जाई। और वहाँ 2 किलो भेली, 2 किलो बेसन और 1 किलो माटी, पिपरे के पेड़ के नीचे के माटी मिला दिया जाए, जो है पूर्ण जैविक खाद बन जाए। वो वह हिसाब से एक खाद बनत है। और वो का जब डाला जाए खेत में तो डाई यूरिया सल्फर पोटास से तगड़ा वो काम करी। काहे कि हम प्रैक्टिकल करके देख बहन ये कोनो जो है सुनल बात हम नहीं मानी थे, हम प्रैक्टिकल किए हैं। 4 कट्ठा खेती करवा रहे हैं, जोने में प्रैक्टिकल करके डाल के देख रहे हैं। धान खेती में तुरंत किनार वाला यूरिया डाले रहा और हम तुरंत जैविक खाद डालें। तो हमसे लोग पूछे लगन कि भैया आप का डारे हो, तो हम बताओ लगन कि जैविक खाद बना के डाला गया है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका का हो गया कि गाय के गोबर का केचुआ रख के केचुआ के माध्यम से पाउडर खाद बनावे के एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका का हो गया कि गाय के गोबर का गोबर गैस उत्पादन करके ये अर्थ से और कृषि से दोनों से जुड़ जाता है। जोन खाद बनावे वाला जो सिस्टम कहा गया, तो एक तरफ गोबर से आप गैस निकाल लिया गए, गैस के बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ, देश के सारा पैसा गैस के माध्यम से विदेश जाता है, तो गैस के बचत हो गए, देश के पैसा के बचत। दूसरे तरफ का हो गए कि खाद के बचत हो गए, तो किसान आत्मनिर्भर हो जाए।
तो वह जो है गैस के तरीका से खाद बनावा जाता है। तो वहाँ भी आप जो है झोल पदार्थ के खाद बनत है वो डायरेक्ट खेत में ले जाके के किसान प्रयोग कर सकत है। यह नाते किसान आत्मनिर्भर हो सकत। ये सब संभावना होए के बावजूद पालिका तो यही सब क्षेत्रन में लगानी नाई करे चाहत है। स्थानीय पालिका गौशाला आदि के निर्माण करके पारंपरिक खाद निर्माण, दुग्ध उत्पादन आदि करे के काम का फिजूल खर्ची के रूप में लेत है। स्थानीय पालिका के यह किस्म के सोच का आप कौने रूप में लिया जात है? तो वो टाइप के जो है सोसाइटी बनावे पड़ी। कोनो भी चीज़ का होला कि आप नया उद्योग यदि स्थापना करबो तो पहले साल आप जो है घाटा खइबो, दूसरे साल घाटा खइबो, ओकरे बाद धीरे धीरे आप नाफा करे लगबो और स्थिति ऐसा हुई कि आप एक उद्योग, 2 उद्योग, 3 उद्योग भी बनाओ के स्तर में पहुँचबो। तो यहाँ का है कि रिस्क ले के लिए जो है लोग स्थानीय सरकार तैयार पावल हमरे नहीं देखी थे, एक चीज़। और दूसरा रहा सवाल विविजन के लिए। विविजन के भी जो उन्हें कथ है, यहाँ जो उन्हें कथ है प्रशोधन करे के लिए तो काम कर सकत है स्थानीय सरकार। अपने नगर पालिका के लिए विविजन उपलब्ध करावे के लिए प्रशोधन केंद्र स्थापना करके जो है विविजन तैयार करके दे सकत है। कोनो महाभारत नहीं हो, लेकिन उपहर अमल हो पड़ा, उपहर काम करे पड़ा जो है। तो वो स्थिति का है कि जो है विविजन के आज जो समस्या हमने देखा जाता है कि हमरे का करा जाए, कहाँ से लावा जाए कह के। तो नैतिक दायित्व स्थानीय सरकार के ओका यदि उपलब्ध नहीं कराए मिलत है तो कौन विविजन ठीक है, ओका कहाँ से मिली, ओकर बारे में सूचना तो संप्रेषण कर सकत है, वो न कह पावे। तो भाई किसान कहा कि बात देवे के जौन पाई तो लेके आए बोई दी, फरी नहीं पैदा नहीं हुई। तो ये कहा है कि ओका अपने नगर में जो है अत्याधिक पैदावार बढ़ावे के दी है तो विविजन प्रशोधन के भी विकल्प सोचे के चाहिए। नई विविजन प्रशोधन के मिलत है तो कम से कम कहाँ से ठीक पड़ी, कहाँ से लावे में जो उन्हें का किसान के सुविधा पड़ी और कौन अच्छा पड़ी, ओकरे लिए सूचना संप्रेषण, प्रचार प्रसार, पंपलेट वगैरह आदि इत्यादि माध्यम से कह सकत है, जैसे किसान जो उन्हें का जागरूक हो के बढ़िया से बढ़िया जो है विविजन लाई का अपन उत्पादन बढ़ाए ले। आज विविजन के उत्पादन के क्षेत्र में पालिका के संलग्नता न होए के बावजूद यहू क्षेत्र में हमारे यहाँ के उत्साही युवा संस्थागत रूप से क्रियाशील हो लाग हैं। हमन के साभा सबवन, हरदीनाक्षा, राधाचार, सावित्री, नेपाल के सूचीकृत वैरायटी हमरे यह धान लगाई थे। नेपाल भर में सप्लाई दिया जाता। मूल बीज उत्पादक मुस्कान सीड कंपनी बीज बिहारी कुर्मी और वार्ड नंबर 4 महुआ गांव है। मुस्कान सीड कंपनी के नाम से हमारी कंपनी चलत है। यही बीज बनावा जाता है। यहाँ मशीन सब औजार लगा है, यंत्र पर ग्रीडर, सिलेंडर, टीटर सब मशीन है। देखा जाए सब चीज़ व्यवस्था है। यहाँ से हम लोग ब्रीडर सीट लाया जाता है। ब्रीडर सीट से मूल प्रमाणित भी उन्नत निकाला जाता है। समूह संस्था या ग्रुप हेड अपन जिला बाहर जहाँ भी जात है हमन के बिया बन के और नेपाल के जो सूचीकृत है वह हमारे बिया बनाई थे। नेपाल भर में सप्लाई दी थे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़त है। यह बिया के उत्पादन में सरकार के तरफ से बिया उत्पादन करे वाले किसान का कौनो किस्म का अनुदान मिलत है कि नहीं, और यह बियन का आप लोग कैसे तैयार किया जाता है? किसान के अनुदान नहीं मिलत है। बिया हमरे देवा जाला 5 रुपया से 7 रुपया तक हमरे किसान के बेसी भाव दे के प्लाट लगावा जाला। उनके अपने देख रेख में ICAG करल आदमी भेज को का निरीक्षण करके अपने बेजात हटाई के शुद्ध बिया दे के वही बिया लाओ जाला जो बिया बनाओ जाला। हर एक भूभाग के राजनीतिक प्रतिनिधि वही भूभाग के आवाज का उठावे वाले मुख्य नेतृत्व करता होते हैं। आप यह भूभाग से चुन के जाए वाले ऐसा है नेतृत्व करता लोगन के इस सब विषय पर क्रियाशीलता की अवस्था कहाँ कौने रूप में पावा जाता है? नहीं, एकदम सही कहा गया। ऐसा नहीं है। संसद में जो है कपिलवस्तु जिला के सांसद यह 2 नंबर क्षेत्र के विक्रम सिंह थापा भी कृषि संबंधी बात उठाइन, अभिषेक जी भी उठाइन जो है, और उसके बाद में ये मोहन आचार्य जी जो कहते हैं विश्व संपदा सूची के लिए बात उठाइन, विक्रम जी भी उठाइन। तो सब लोग अपने अपने तरीका से जो है बात रखत है सदन में। रहा सवाल का है कि हमन के देश में एक चीज़ का है कि तीनों तरह के सरकार जो है वो तीनों तरह के सरकार के लगे जो दीर्घकालीन योजना हो चाहिए वो नहीं है।
आज हम जो है 35-36 साल में जब SLC पास भैन और नेपालगंज गए जो है एक दरखास्त दे करती, तो वह टाइम में आपके सरजू कैनाल बनत रहा। भारत सरकार जो है सरजू कैनाल जो है बॉर्डर से सटा जो है पूर्व पश्चिम नदी टू नदी जोड़े वाला नहर बनावत रहा, वो अभिन्न बनत जात है। यानी वो जमाना में जो है भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो है दीर्घकालीन योजना बनाई के सैकड़ों वर्ष में जाए के भारत के पूर्वी पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक नदी से नदी जोड़ के जो है बड़ा नहर बन जाई कही के परिकल्पना कही के वो लोग काम करे शुरू की, और आज भी कंटिन्यू है। कोनो भी पार्टी की सरकार बनत है तो वो बनते जात है। तो हमारे कहने मतलब का है कि तीनों तरह के सरकार के दीर्घकालीन योजना बनाए के जो काम करे चाहिए आज तक नहीं भय। हमरे देश में दीर्घकालिक योजना के निर्माण का कार्य रूप में लावे के खातिर हमरे यहाँ के राजनीति कर्मी लोगन का कैसे काम करे के चाहे, तो एक समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना बने कि हमरे पहला चरण में जो है इतना काम करा जाए, दूसरा चरण में इतना करा जाए, तीसरा चरण में इतना करा जाए, और 5 वर्ष के बाद जो है देश में मल खाद जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। ये दीर्घकालीन योजना बने के चाहिए। तो ये न दीर्घकालीन योजना विगत में बना और अब तो खैर उम्मीद लागत है कि बनी, देखा जाए आए वाला दिन का दिखावत है। और जब तक दीर्घकालीन योजना नहीं बनी तब तक न मल खाद के जो है व्यवस्थापन ठीक हुई, न जो है आपके बीज बीजन के व्यवस्थापन ठीक हुई। इससे का रही कि अन्योल के अवस्था रही। और बाद किसान आई गए तो किसान पाई गए तो वो उपलब्ध माने का था अपन प्रयोग की, वो यदि समय में प्रयोग कर पाई तो जो है का तो बढ़िया उत्पादन हुई, नहीं समय में प्रयोग कर पाई तो बढ़िया उत्पादन नहीं हुई। तो ये सब चीज़ के का होता है कि कोनो भी हम तो यह स्थानीय सरकार के बारे में कहे चाहिए थे। हमें सैना महीना नगर पालिका जो है बलाइस की आपके एक मूल्यांकन कर्ता के रूप में हम बलाई थे कि हम कहीं कौन विषय पे कहीं कि समृद्ध सैना महीना नगर पालिका बनावे में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन संपूर्ण क्षेत्र के कौन कौन जो है काम करे से बनी कही के हमरे लोग विज्ञ लोगन के हायर कही के जो है हमरे लोग एक कार्यक्रम रखा गया है। वो लोग कार्यपत्र प्रस्तुत करिए और सबके सुन के आप ओकर मूल्यांकन के अंतिम प्रतिवेदन आप देवो कही के हमें बुलाई जो है बड़ा खुशी लाग। लेकिन यह जिला के 10 पालिका में आज तक आपन नगर पालिका समृद्ध नगर पालिका बनावे के लिए कोनो भी प्रकार के छलफल कहूँ कुछ नहीं होता है। तो एक मतलब का है कि जो है ढकल पेल जो कहने नहीं ढकल पेल चलत है तो चले दो। तो ऐसे ढकल पेल चलत है, चलत आज लगभग 4 वर्ष बीते लाग। 10 नगर पालिका गाँव पालिका नगर पालिका के आप हमरे लोग जाए के यदि पूछा जाए तो मास्टर प्लान कोनो पालिका के लगे नहीं है, दीर्घकालीन योजना कोनो पालिका के लगे नहीं है। परिणाम का कि जो है दैनिक क्रियाकलाप से आपन पालिका चलत है। ये स्थिति पे हमरे यही क्रम में अब हमरे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। यही सब क्षेत्रन में क्रमिक सुधार के खातिर आगामी दिन में हमन का कैसे आगे बढ़े के सुझाव दिया जाता है। देखा जाए सबसे बड़ा चीज़ का है कि तीनों तक के सरकार जो है आपके अब हाल में जो है संघीय सरकार प्रतिनिधि सभा के चुनाव है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो है 2/3 बहुमत के करीब पहुंचा। प्रदेश सरकार में कांग्रेस हिमालय के जो है बाहुल्यता है। स्थानीय सरकार में विभिन्न पार्टी के जो है मेयर साहब लोग हैं। लेकिन इस सब लोग के का सोचे पड़ा कि हमरे लोग यह देश के मेयर हुई, यह देश के जो है प्रदेश सांसद हुई, यह देश के संघीय सांसद हुई, और हमने के कहा है कि देश के समग्र विकास के लिए मिल के काम करे पड़ी कहीं जब तक मानसिक रूप से लोग जो है तैयार नहीं हुई हैं और पार्टीगत हिसाब से देखे वाला, सुने वाला और विरोध करे वाला शैली में जब तक परिवर्तन नहीं आई तब तक जो है देश जो है कहता है न मानवाधिकार के क्षेत्र में विकास कर पाई, न जो उन्हें कहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन यह क्षेत्र में विकास कर पाई। कहे कि वह टाइप के मानसिकता पार्टीगत मानसिकता से ऊपर उठ के जब नहीं करी है तो क्या हुई कि खींचातानी हुई। खींचातानी के परिणाम क्या हुई कि जनता जो है अधिकार से वंचित रही। ये हमारे हम लोग अधिक सबसे कहा कि जो है पार्टीगत विचार से ऊपर उठ के
देश के हित में काम करे के लिए सबके जो है तैयार हो पड़ा। और जब तक सब हमारे लोग जो है मिलकर देश हित में जो है काम नहीं करा जाए तब तक कि देश विकास नहीं हो। देश विकास जब तक नहीं हुई तब तक आप ये ना कहा जाए कि मानव अधिकार की अवस्था ठीक हो जाए कहीं के। जब देश विकसित हुई तो निश्चित रूप से मानव अधिकार की अवस्था भी ठीक हुई और मानव सभ्यता भी जो है विकास हुई। उससे हमारे लोग सब लोग जो है सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सका जाता है। अभी तक आप लोगन के सामने पेश रहा ये जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोक नृत्य। यही लोक नृत्य के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।